देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुल गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति के तहत पूरी दिल्ली में 850 दुकानें खोलने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली में कुल 600 ठेके थे जो अब बंद हो गए हैं। यानी अब शराब प्रेमियों को शराब खरीदने में और आसानी होगी, क्योंकि पहले से 200 ज्यादा दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि उन्हें पहले से कुछ ज्यादा महंगी कीमतों पर शराब खरीदनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि नई शराब नीति से क्या क्या बदल गया है। 1 अक्टूबर को आई थी नई शराब नीति। 1 अक्टूबर को नई आबकारी नीति के अमल में आते ही दिल्ली की 250 शराब की निजी दुकानें बंद हो गई थी। इसके बाद करीब 600 सरकारी ठेकों पर लोड बढ़ गया। सप्लाई और डिमांड के बीच जैसे जैसे गैप बढ़ा, ठेकों के बाहर कतारें उतनी ही लंबी होती चली गई। 16 नवंबर को बंद हो गए सभी ठेके। दिल्ली में पुराने सिस्टम से शराब बेचने की 40% हिस्सेदारी के तहत 260 प्राइवेट स्टोर के लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए ही वैलिड थे, जबकि 60% हिस्सेदारी के साथ सरकारी दुकानों के लाइसेंस 16 नवंबर तक के लिए थे। अब दुकान के अंदर जाएंगे ग्राहक। नई शराब नीति से सबसे बड़ा बदलाव शराब दुकानों पर देखने को मिलेगा। अब शराब दुकानों के आगे और सड़क पर भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रिल लगी दुकानों से शराब बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। अब कोई भी शराब दुकान कम से कम 500 वर्ग मीटर में होगी, जिसमें ग्राहक अंदर जाकर शराब खरीद सकेंगे। इससे दुकानों के आगे या सड़क पर भीड़ नहीं लगेगी। इससे जहां सड़कों पर यातायात बाधित नहीं होगा, वहीं ग्राहक भी भीड़ में होने वाली धक्का मुक्की से बचेंगे। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे और एयर कंडीशनर लगे होंगे। साथ ही 5 सुपर प्रीमियर स्टोर भी खोले जाएंगे, जिनके लिए कम से कम 2500 वर्ग फीट जगह की जरूरत होगी। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। दिल्ली में शराब 9 से 10% तक महंगी हो गई है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद कीमतों में स्थिरता आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब कीमतें घटेंगी और गुरुग्राम से भी सस्ती शराब दिल्ली में मिलेगी। ध्यान रहे कि गुरुग्राम हरियाणा में आता है, जहां शराब अन्य राज्यों के मुकाबले काफी सस्ती मिलती है। 32 जोन में बटी दिल्ली। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में शराब की 27 दुकानें खुलना तय है। इसके लिए तमाम दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया कराई गई थी। शुरू में कुछ दिन परेशानी आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि इसके लिए करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब के शौकीनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा ख्याल रख लिया गया है। नई शराब नीति के तहत अब तक 350 से ज्यादा स्टोर्स को लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जो अब शराब की बिक्री कर सकते हैं। अब तक कुल 206 ब्रांड्स रजिस्टर्स हो चुके हैं। नई दुकानें खुलने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने भारत में बनी और विदेशी बियर की कीमतें घटा दी है। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली में शराब और बियर की कीमतें अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम हो जाए। इसका फायदा भी सीधे तौर पर ग्राहकों को मिलेगा। होटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि डिपार्टमेंट की ओर से जल्द ही रेस्टोरेंट, पबों और बारों में देर रात 3 बजे तक भी शराब परोसने वाले इजाजत मिल सकती है। नई आबकारी नीति में इसका भी प्रावधान है। इसके लिए डिपार्टमेंट की ओर से जल्द ही आदेश किए जा सकते हैं। नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए L17 लाइसेंस दिए जाएंगे, जिसमें रेस्टोरेंट और बार भी शामिल है। इन रेस्टोरेंट और बार में सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते हुए शराब परोसी जा सकती है। वहां म्यूजिक और डीजे की व्यवस्था भी करने की छूट होगी। शराब की नई आबकारी नीति के तहत नए नए इलाकों में शराब की दुकानें खुलने का विरोध भी हो रहा है। स्थानीय लोग ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि इससे उनके इलाके में अपराध बढ़ेगा। वहीं कुछ इलाकों में इसलिए भी विरोध हो रहा है क्योंकि शराब दुकानों के लिए स्थान का सही चयन नहीं हुआ है। मसलन
कोई दुकान मंदिर के पास तो कोई अस्पताल या स्कूल के पास खोली गई है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।